announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू में ट्रैफिक कानूनों को लेकर जम्मू ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्त हो गई है। किसी भी वाहन चालक को नहीं बख्शा जा रहा है। एसएसपी ट्रैफिक आज खुद सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते नजर आए। गलत पार्किंग को लेकर ट्रैफिक महकमा सख्त हो गया है। बिना सीट बेल्ट और खासकर 2 पहिया वाहन और उसके पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अब हेलमेट पहनना कंपलसरी होगा। पूरे जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। उसी के साथ प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। टीकाकरण अभियान दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर खेत खलियान, गांव, कस्बों, शहरों में तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते सुचेतगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पैडी की फसल लगा रहे किसानों को खेतों में जाकर टीके लगवाए गए। विस्थापित कश्मीरी पंडित व भाजपा नेता अश्वनी चरंगू ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन कर कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में गठित होने वाली विधानसभा में आरक्षण दिलाने पर जोर दिया है। जम्मू में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भेंट कर इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों के लिए 5 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते आरक्षित सीटों पर कश्मीरी पंडितों को मनोनीत किया जाए। इसी तरह संसद में भी आरक्षण चाहिए। जम्मू में कोविड की दूसरी लहर में तेजी के मद्देनजर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने अपनी सेवा ही संगठन अभियान को भी तेज कर दिया है। इसी के अंतर्गत बीजेपी ने वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत जम्मू के थंगेर पुली चौक पर इम्यूनिटी बूस्टर लोगों में वितरित किए। इस कैंप के दौरान 250 परिवारों के बीच इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां बांटी गयी। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा समाज के हर नागरिक के साथ खड़ा है। कोरोना काल में अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो जम्मू के कलाकार हैं। बंद, लॉकडाउन, कर्फ्यू के कारण उनकी आजीविका में भयंकर रूप से कमी आई है। ये कलाकार पैसे के लिए मोहताज होते जा रहे हैं, परंतु प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं जम्मू के कलाकारों का शोषण जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया जा रहा है। एकेडमी के द्वारा इन कलाकारों के कई प्रोग्राम कराए गए, परंतु जब पेमेंट देने की बात आई तो सब अधिकारी मौन धारण कर बैठ गए हैं। कलाकारों ने चेतावनी दी कि अगर 2-3 दिन के अंदर उनकी पेमेंट रिलीज नहीं की गई तो वो उपराज्यपाल के आवास के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे। कठुआ जिला पुलिस द्वारा आए दिन पशु तस्कर के मामले विफल करने के बाद भी पशु तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक बार फिर ऐसा ही तस्करी का मामला पुलिस ने विफल किया। इसमें पशु तस्करों ने इस भयंकर गर्मी में बड़ी क्रूरता के साथ आलू से लदी बोरियों की आड़ में बनाए गए विशेष कैबिन में छिपाकर तस्करी को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। इस बड़े ट्रॉले में 20 पशुओं को छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी में कोविड के प्रतिबंधों में छूट के बाद पूरे कश्मीर घाटी में चेरी की फसल की कटाई शुरू हो गई है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में एक बाग से निर्यात के लिए ताज़ा चेरी को छांटा जा रहा है और बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है। वहीं चेरी के उत्पादक एक किसान ने कहा कि इस साल चेरी की पैदावार अच्छी हुई है। शोपियां के चक चौक लैंड गांव में स्थानीय लोगों ने स्थानीय स्टोर कीपर राशन वाले कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर आरोप लगाया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित राशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन डिपो वाला आधार कार्ड देने के बावजूद उन्हें रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसलिए अधिकारी की अनदेखी की वजह से कई लोगों को राशन नहीं मिला। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी राशन लिस्ट से ज्यादा रेट पर राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की ताकि गरीब जनता को सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन की लूट बंद हो।
एनसीसी एंड स्काउट्स एंड गाइड्स के छात्रों को भारतीय सेना की 28 आरआर द्वारा छात्रों को फील्ड क्राफ्ट, आर्मी कैंप, गुज्जर पट्टी के बुनियादी अभ्यासों का परिचय देने के लिए उनके लिए एक एक्सरसाइज पहला कदम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कैडेट्स के लिए छोटी ट्रेनिंग के साथ शुरू हुआ और इसका उद्देश्य उन्हें बुनियादी अभ्यास जैसे टेंट पिचिंग, विभिन्न प्रकार के नॉट्स लगाने व हथियार संचालन सिखाना था। छात्रों को पहले अनुभव के बाद उसी का डेमो दिया गया। इस आयोजन के बाद बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन गतिविधियां जैसे टग ऑफ वॉर, म्यूजिकल चेयर, डार्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड-19 की वैक्सीन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा रही है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बड़ी तादाद में युवा अपने को टीका लगाने पहुंचे और उनका उत्साह देखते ही बनता था। वहीं टीका लगाने के बाद लोगों ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए टीका लगाना ही सबसे बड़ा उपाय है। बांदीपुरा में सेना की 26 असम राइफल्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट बांदीपुरा के सहयोग से परिबल टेकरी कैंप बांदीपुरा में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस शिविर के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों सहित सेना के लगभग 40 जवानों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनर्स में 26 असम राइफल्स की कई महिला सैनिक भी शामिल थीं, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया है ताकि किसी अन्य की कीमती जान बचाई जा सके। जम्मू शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक इस तरह फैल गया है कि अस्पताल में आमतौर पर दिन में 300 से 400 केसेस डॉग बाइट्स के आते रहते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का एंटी रैबिक इम्यूनाइजेशन सेक्शन पूरी तरह से लैस है और लोगों को सलाह दी है कि झाड़ फूंक, जादू टोने पर न पड़े, अस्पताल आकर अपना उचित इलाज करवाएं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से स्ट्रेट डॉग्स की एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम को वो पूरी तरह लागू करें। जम्मू पुलिस ने कांग्रेस पीडीपी गठबंधन सरकार में पूर्व मंत्री रहे अब्दुल गनी वकील के पुत्र आबिद गनी को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में कश्मीर के सोपुर से गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री के बेटे पर ये मामला वर्ष 2015 में जम्मू के दोमाना पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। पूर्व मंत्री के रसूख से जम्मू पुलिस हाथ डालने से डर रही थी। अब एसएसपी जम्मू चंदन कोहली के निर्देश पर दुष्कर्म के आरोपी आबिद गनी को गिरफ्तार कर जम्मू लाया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल मोड के माध्यम से पार्टी की महिला विंग की पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पार्टी महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष शमीमा फिरदौस व अन्य महिला पदाधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से रियल टाइम संवाद में भाग लिया। अखनूर के गांव गलरावा में स्थानीय लोगों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों द्वारा अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ का ट्रांसफार्मर 4 से 5 बार जल गया है, जिसकी वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस इलाके के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग रखी। बिजली विभाग और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोविड महामारी भी चल रही है, जनता को दोनों तरफ से मार पड़ रही है।